वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी मंत्रा क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो जो हमने की थी वो फैक्टर के ऊपर थी और डिवीजन के ऊपर थी। डिवीजन से भी हमने फैक्टर निकाले थे और डायरेक्ट भी हमने क्या निकाले थे, फैक्टर निकाले थे। अगर किसी बच्चे की वो वीडियो छूट गई है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। व्हाट्सएप से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप व्हाट्सएप करके हमसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, हम आपका उसका सोल्यूशन करेंगे। देखिए, जो आज हम वीडियो करने जा रहे हैं, आज जो हम चैप्टर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो 2.5 और ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मेजोरिटी के अंदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आती है। अब तो हमारी छोटी क्लास हमें पता नहीं होता, हम लाइटली ले लेते हैं इसको, लेकिन जब आप कंपटीशन में बैठते हैं कुछ एज के बाद तो आप इन बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे अच्छी तरह नहीं की होती, आप लाइट ले लेते हैं। भाई 9th क्लास में कोई बात नहीं है, लेकिन भाई 9th क्लास है इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन बोर्ड क्लास और आप कुछ इसको ध्यान से न करें। देखिए, जब ये फार्मूले कंपटीशन में आते हैं तब हम एकेडमी की तरफ दौड़ते हैं, सर हमें शॉर्ट ट्रिक कराइए। लेकिन अगर हम अभी से ध्यान में कर लेते हैं, अगर हम अभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं और इन फार्मूलों को अपनी कॉपी पे या ध्यान से पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर कि अपने अपने अलग अलग मेमोरी होती है तो कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। एक छोटी क्लास से लेकर के बड़ी क्लास तक आप एक कॉपी लगा सकते हैं, डायरी लगा सकते हैं जिसके अंदर सारे फार्मूले आपके पास मौजूद हो, ताकि आप जब बड़ी क्लास में जाओ या कंपटीशन में बैठने से पहले आप उन सब फार्मूलों को क्या कर सको, याद कर सको, देख सको, ताकि आपका जब कंपटीशन में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट पुट कर सको। तो आज उसी के ऊपर हमारे ये 10 फार्मूले हैं, इसी के ऊपर हमारी पूरी एक्सरसाइज बेस है। वैसे तो ये सारे के सारे फार्मूले हम एक थ्योरम आती है बाइनोमियल थ्योरम, वो हम आपको +1 में करवाएंगे। +1 की जो बाइनोमियल थ्योरम है उसी के ऊपर ये बेस्ड होते हैं, उससे चाहे आप कोई सा फार्मूला लगा लीजिए। अगर आप कहोगे तो वो बाइनोमियल थ्योरम भी बता दूंगा मैं आप लोगों को कैसे होती है वो, उससे हर एक फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पावर का क्यों ना हो। तो फिर भी हम अपनी क्लास के अकॉर्डिंग अगर काम करते हैं तो हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले और हर कंपटीशन में इनके ऊपर कोई ना कोई सम आता ही आता है। तो इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो पहला जो फार्मूला होता है, हम इनको आइडेंटिटी भी बोल देते हैं, फार्मूला भी बोल देते हैं। तो ये कहता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर कहता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर प्लस के 2ab। ये यूज कैसे होते हैं मैं इनको आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इनकी आइडेंटिटी बताता रहूंगा। भाई ये फार्मूला यहाँ पे लगा है तो क्वेश्चन करते हैं और साथ साथ में फार्मूलों का यूज करेंगे। चलिए एक्सरसाइज कहते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज है और सॉरी 2.5 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन कहता है कि x + 4 एंड x + 10, x + 4 एंड x + 10 पहला क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहता है कि हमें विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन, ये कहता है आइडेंटिटी का यूज करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन का यूज नहीं करना। कई लोग कहते हैं कि लो जी इसके मल्टीप्लाई इससे कर दे, फिर इससे कर दे, फिर इससे कर दे, फिर इससे, नहीं जी, वो कहता है आइडेंटिटी का यूज करना है, हमें आइडेंटिटी का यूज करके हमें क्या करना है, ये सोल्व करना है। तो देखिए आइडेंटिटी क्या है, अब मैं आपको आइडेंटिटी याद दिलाता हूं। आइडेंटिटी इसको देखिए आप, ये वाला आइडेंटिटी नंबर 4, आइडेंटिटी नंबर 4 देखेंगे तो आप वहां पे लिखा होगा x प्लस का a और x प्लस का b, यानी फर्स्ट नंबर उनका x है, दूसरा है जो वो अलग है, a और b है। तो यहां भी तो यही सिचुएशन है, फर्स्ट नंबर तो उनका क्या है, सेम है, x बोल दो या कोई y आ जाए या कोई z आ जाए, सेम नंबर होगा वो, और ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या होगा, उसके ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये आइडेंटिटी लगेगी। आपका क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में बैठे और आपको ये आइडेंटिटी याद है। तो देखिए, वरना मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम कंज्यूम होगा। x के ये आइडेंटिटी कहती है प्लस a + b, a कौन है भाई, ये a है, ये कौन है, b है। तो 4 + 10 इंटू में x प्लस ab। मैंने पिछली वीडियो में इसके साथ मैंने वो भी कराया था, फैक्टर भी करवाया था कि फैक्टर ऐसे ही बनते हैं भाई। तो ab की मल्टीप्लाई यानी 4 इंटू में 10, 4 इंटू में 10, ये हो गया फार्मूला में, ये आइडेंटिटी होगी। कौन सी आइडेंटिटी होगी, x² प्लस a प्लस b इंटू में x प्लस ab। ab की वैल्यू यहां पर क्या है, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 10। अब इसको सोल्व कर सकते हैं आप, 14x इंटू में 40, ये सॉल्यूशन आ जाता है आपका। क्लियर हुई बात।
डाउट है? दूसरा उठा लेते हैं। दूसरा कहते हैं x प्लस 8 और x माइनस 10, x प्लस 8 और x माइनस 10। अब देखिए आइडेंटिटी, क्या पहला नंबर सेम है? दूसरा नंबर क्या है? अलग अलग है। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, प्लस हो माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फार्मूले में जाकर के ऑटोमेटिक प्लस माइनस ऑटोमेटिक चलते रहेंगे। ए और बी है कि नहीं है, तो इसका मतलब सेम आइडेंटिटी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो सेम आइडेंटिटी क्या कहती है? आइडेंटिटी कहती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस के बी इंटू में एक्स प्लस ए बी, यही कहती है कि नहीं कहती है? तो अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, ए और बी कितना है? ए तो कितना है 8 और बी कितना है माइनस के 10 इंटू में एक्स। ए कितना है 8 और बी कितना है माइनस के 10। देखो साइन हमेशा साथ में चलता है, ठीक है ना? साइन हमेशा साथ में चलेगा। आपको भी घरवाले, अगर आप शरारती है तो घरवाले पक्का कहेंगे कि आप शरारती हो, तो वो क्या हमारे पास साइन है। अगर कोई बच्चा शरीफ है तो उसको कहेंगे कि शरीफ है भाई, ये तो सारे के सारे शरीफ कहते हैं इसको। तो वो हमारा क्या पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, जो लोगों का नजरिया हमारे प्रति बन चुका है। तो वही काम यहाँ पर है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव है जो ये साइन हमेशा साथ में चलेंगे, कहीं चले जाना आप लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए यहां से देखिए आप क्या बचता है माइनस के 2 इंटू में एक्स, यहां दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी माइनस के 80। अब ये ब्रैकेट के बाहर तो प्लस है और अंदर माइनस है, तो दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी प्लस माइनस माइनस, माइनस के 2x, यहां भी क्या हो जाएगी माइनस, क्योंकि यहां प्लस यहां माइनस। हमने किया था क्या नहीं किया था? दोबारा भी बता देता हूं, जब एक जैसे लोग कोई हो, चाहे वो प्लस प्लस वाले हो चाहे वो माइनस माइनस वाले हो, उनकी मल्टीप्लाई क्या होती है प्लस होती है। और अपोजिट साइन, चाहे वो प्लस माइनस के हो चाहे वो माइनस प्लस के हो, उनकी मल्टीप्लाई क्या होती है नेगेटिव होती है, उनकी मल्टीप्लाई क्या होती है नेगेटिव। 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5, वही आइडेंटिटी है या कोई और है? वही आइडेंटिटी है, क्योंकि सेम नंबर है। यहाँ पर मैंने कहा था यहाँ पर कैसा नंबर होना चाहिए? सेम नंबर होना चाहिए। यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, अलग अलग नंबर है, तो बिल्कुल सेम आइडेंटिटी बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? x प्लस का a और x प्लस का b, यानी कि फोर्थ आइडेंटिटी है जो वो अप्लाई हो जाएगी। तो कर दीजिए आप अप्लाई। अब x का स्क्वायर था, यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है ये भी ध्यान में रखना है। हमने कहा था x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x यहाँ पे कौन है 3x है, तो 3x का स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस a प्लस b, a कितना है 4, b कितना है माइनस के 5, इंटू में क्या होता है x, x कितना कौन है आपकी बात 3 है, 3x प्लस a 4, b कितना है माइनस के 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 9x के 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे कितना बच गया -1, -1 को ये हो गया 3x एज इट इज। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना आ गया माइनस के 20। अब 9x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 1 की और 3x ही करोगे तो 3x ही आएगी कि नहीं आएगी? यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस के 20। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट करते हैं, कहते हैं y का स्क्वायर प्लस 3/2 और y का स्क्वायर माइनस 3/2, y का स्क्वायर प्लस 3/2 और y का स्क्वायर माइनस के 3/2। अब देखिए यहां पे ये ऐसा फार्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, देखिए दोनों सेम है, ये यहाँ पे है और ये मौजूद यहाँ पर है, तो यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ पे चाहे स्क्वायर हो कुछ हो हमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन सेम नंबर है इतना पता है हमें। जहां पे सेम नंबर हो तो वहां पे बनती है a प्लस बी a माइनस बी, आपकी थर्ड आइडेंटिटी। और थर्ड आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी कैसे बनेगी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a कौन है यहाँ पर y का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर कहते हैं ना कि नहीं कहते हैं? तो a यहाँ पर कौन है y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर को a की जगह पुट कर देंगे उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर b कौन है 3/2 का स्क्वायर कर देंगे, y की पावर 4 और 9/4 और 9/4। क्लियर है? 3 माइनस के 2x और 3 प्लस के 2x, चेक कीजिए क्या सेम नंबर है? यहां भी सेम नंबर है, तो इसका मतलब क्या बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी आपकी क्या हो जाएगी अप्लाई हो जाएगी। ये आइडेंटिटी क्या कहती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको आइडेंटिटी साथ साथ में बताते रहेंगे,
जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आइडेंटिटी को अप्लाई करते हुए पहले आइडेंटिटी बताएंगे, फिर उसका क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ए कौन है 3, तो यहाँ पे 3 रखा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 3 का स्क्वायर। बी कौन है भाई 2x, तो 2x का स्क्वायर। 9 माइनस के 4x स्क्वायर, 9 माइनस के 4x स्क्वायर। क्लियर है। स्टार्ट करने से क्या कहते हैं, देखिए इनको हमने ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना, कहीं ऐसे रखा और कर दिया जैसे हम करते आए, ऐसा नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। उसने कहा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी, आइडेंटिटी का यूज करके मल्टीप्लाई करनी है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं, तो सीधी सी बात है आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो आइडेंटिटी कैसे बनाएंगे, आइडेंटिटी जो हमारी दी गई है 10 मैंने जो लिखवाई थी उन्हीं में से एक लगेगी। जैसे ये इसके नजदीक है 103, तो 100 के नजदीक ही है ना, तो इसको ऐसे कर देंगे। देखिए क्या 100 प्लस के 3 103 नहीं होगा, 100 प्लस के 7 107 नहीं होगा, बीच में मल्टीप्लाई नहीं, तो मल्टीप्लाई ही रखी। अब देखिए ये दोनों नंबर सेम हो गए भाई, तो हमारे पास x प्लस का a और x प्लस का b वाली आइडेंटिटी नहीं बढ़ गई क्या, बढ़ गई क्या नहीं बढ़ गई, तो यही तो अप्लाई करनी है हमने। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती थी, ये आइडेंटिटी कहती थी x स्क्वायर प्लस a प्लस का b इंटू में x प्लस ab। अब x का काम कौन कर रहा है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a कितना है 3, b कितना है 7 और x कितना है भाई 100, x कितना है 100 है, प्लस a b 3 इंटू में 7, a कितना है 3 और b कितना है 7। तो 100 का स्क्वायर देखिए जितनी जीरो है उसका क्या हो जाएगी डबल हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार रिपीट हो जाएंगे, अंदर जितनी जीरो वो 2 बार रिपीट हो जाएंगे, स्क्वायर है क्यूब होता तो 3 बार रिपीट हो जाती है। अब ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 100, अब ये कितना है 21। अब इनको आप ऐड कर सकते हो, देखिए 1000 प्लस ये कितना हो गया 1000 और ये कितना हो गया, अब इनको ऐड करोगे तो कितना लिखोगे 1201। अब ऐड करना है, अब ऐसे भी कर सकते हो, अगर इसमें कोई समस्या नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वैसे करो आप, ऐसे 1201। क्लियर है, नहीं क्लियर है तो दोबारा पूछ सकते हो, समझ में आई ना। अब इसी को इस पे अप्लाई करते हैं और कर लेते हैं छोटा छोटा का। क्या कहता है 95 किसके नजदीक है 100 के नजदीक है, तो 100 में से प्लस या माइनस करेंगे क्योंकि 100 के नजदीक है, तो वहां भी तो 100 के नजदीक था तो हमने प्लस या माइनस किया था कि नहीं किया था, तो प्लस करना होगा तो प्लस करेंगे, माइनस करना होगा तो माइनस करेगा। अब ये 100 से नीचे है तो माइनस करना पड़ेगा, वो 100 से ऊपर था इसलिए प्लस किया था, तो ये 100 माइनस के 5 क्या 95 नहीं होता, और 100 माइनस के 4 100 माइनस के 4 क्या 96 नहीं होता, होता है। तो वही तो आइडेंटिटी बढ़ेगी ना सेम, ये वाली बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी। आप कहोगे सर यहाँ तो माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 100 प्लस माइनस के 5 100 प्लस माइनस के 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देखिए a प्लस बी सॉरी x प्लस a और x प्लस b हो गया कि नहीं हो गया, तो हमारी वही आइडेंटिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी सेम। अब x कौन है 100, तो 100 का क्या करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस b कहते थे, तो a प्लस b का मतलब माइनस के 5 माइनस के 4, साइन उनका वही रहेगा साथ में जो भी है, ठीक है। फिर x कितना होता है 100, फिर a b माइनस के 5 इंटू माइनस के 4, माइनस के 5 इंटू माइनस के 4। अब 100 का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या बन जाएगा 10,000। फिर यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये तो प्लस है माइनस के 9 इंटू में क्या हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई है भाई, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी प्लस होगी, तो 5 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 20। अब आपके पास कितना हो गया 10,000 और माइनस ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 900 प्लस, सॉल्व कर दोगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि फैक्टराइज कीजिए, लेकिन किसका आइडेंटिटी का यूज करके, किसका यूज करके आइडेंटिटी का। फैक्टर हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किए थे, ठीक है, लेकिन अब ये क्या कह रहा है आइडेंटिटी का यूज करके कीजिए, उस तरह से नहीं कीजिए जो हमने 2.4 के अंदर किए थे या 2.3 के अंदर किए, वैसे नहीं करने हैं आपने। अब किसका यूज करना है आपने आइडेंटिटी का, तो आइडेंटिटी का यूज करते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यानी कि जो भी सुइटेबल आइडेंटिटी होगी वो लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए दो चीजों को, ये कितना है 3x का होल स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है,
3 का स्क्वायर कितना बनता है 9 और x का स्क्वायर। यहां पे देखिए यहां पे प्लस के y का होल स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है, बीच में क्या है भाई प्लस। अब देखिए एक फार्मूला आता था, एक आइडेंटिटी आती थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती थी हमारी, होती थी कि नहीं होती थी। अब मेरे पास a स्क्वायर है तो a स्क्वायर है तो a का भी पता होगा मेरे को, पक्की बात है। b स्क्वायर है तो b का भी पता होगा, तो क्या मैं इसके अंदर पुट नहीं कर सकता, कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे 2 इंटू में a कितना है मेरे पास 3x, b कितना है भाई y, कितना है y। अब ये चीज आगे क्या नहीं आगे, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखो वही बनना चाहिए आपका 2 इंटू 3 6xy। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, इसको खोल के देखोगे भाई। मैथ ये कहता है कि मैथ में एक स्टेप पीछे चलो, अगर आपका पिछला सॉल्यूशन मतलब पिछली लाइन एज इट इज आ जाती है, पिछला स्टेप एज इट इज आ जाता है तो आपका रास्ता ठीक है। अगर आपने पीछे स्टेप लिया और वो स्टेप नहीं आया तो इसका मतलब आपका रास्ता गलत है, आप गलत रास्ते पे हो, वापिस जाइए और दोबारा देखिए उसको। मैं वही कह रहा हूं 3x का स्क्वायर कितना हो गया 9x स्क्वायर, मैं जांच कर रहा हूं मेरी, हो सकता है मैं भी गलती कर जाऊं भाई, इंसान है गलती होती रहती है। तो y का स्क्वायर है तो मैं पीछे जाऊंगा तो y स्क्वायर बढ़ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 6xy बढ़ रही है, इसका मतलब मेरा ट्रैक ठीक है। अब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab हो गया कि नहीं हो गया, इसको मैं कैसे लिख सकता था a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता था। तो यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है 3x कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है y कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसने कहा था फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने हैं तो जितनी पावर है उसको उतनी बार रिपीट कर दीजिए आप, तो कितना होगा 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई एंड 3x प्लस वाई। क्लियर हुई बात, कोई डाउट? तो नेक्स्ट करके देखते हैं। अब देखिए यहां पर इसको देखिए, क्या ये स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है 2y का स्क्वायर। क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं और y का स्क्वायर है ही तो y का स्क्वायर लिखेंगे। यहां पे क्या है 1, तो क्या 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 की तो चाहे क्यूब लिखो पावर 4 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, वही नंबर आएगा। अब एक आइडेंटिटी आती थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होती थी a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, याद है ना? याद नहीं तो पीछे देखो, पिछली अभी करवाया था, बोर्ड पे भी लिखे थे सारी की सारी आइडेंटिटी। a स्क्वायर भी मेरे पास हो गया, ये कंप्लीट a अंदर ब्रैकेट के अंदर उसका स्क्वायर, b अंदर है उसका स्क्वायर। क्लियर है? अब मेरे को क्या चाहिए माइनस के 2। मैंने माइनस की क्यों लगाई, क्योंकि यहां पर माइनस था। यहां पे मैंने प्लस की क्यों लगाई, क्योंकि यहां पर प्लस था। ये बात ध्यान में रखनी है। तो भाई यहां पे कह सकता हूं 2 इंटू में a कितना है तुम्हारे पास 2y और b कितना है 1, इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, यही बढ़ना चाहिए। अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो हम गलत है, अगर ये बढ़ रहा है तो हम ठीक है। तो चलिए फिर क्या कहता है 2y, यहां पे जो निशान है वो यहीं यहां पे वही आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी उसी की लगाई है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है 2y, b कितना है 1 का होल स्क्वायर। अब उस बंदे ने कहा था कि फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर करने का मतलब है जितनी पावर उतनी बार रिपीट हो जाएगी भाई, ये फैक्टर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसकी आइडेंटिटी देखिए, ये क्या कहता है x का होल स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर। क्या मैं 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं? 10 का स्क्वायर 100 ही होता है। y का स्क्वायर दिया हुआ कंबाइन लिख दिया मैंने, 8th क्लास में किया था मैंने। अगर पावर सेम हो तो उनको इकट्ठा लिखा जा सकता है, जैसे कहता था 8th क्लास के अंदर a की पावर m b की पावर n, तो a बाय b की पावर हम m लिख सकते थे। तो वही मैंने कर दिया, y का भी स्क्वायर था, यहाँ पे 10 का स्क्वायर था तो मैंने इकट्ठा लिख दिया y बाय 10 का होल स्क्वायर। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक स्टेप और कर लीजिए, ये y का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर कर दीजिए, और समझना है तो x स्क्वायर माइनस, अब तो समझ में आ ही गया होगा ना 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। अब तो ठीक है, पावर सेम थी इसलिए इकट्ठी लिख दी, दोनों को बेस बना के। अब क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी बन गई आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होगी क्या नहीं होगी? ये a का स्क्वायर हो गया माइनस ये b का स्क्वायर। कई बच्चे तो यहाँ प्लस होता है उसको भी लगा देते हैं ये आइडेंटिटी। भाई ध्यान में रखना यहाँ पे माइनस हो ना तब, ठीक है?
तो इसको हम कैसे खोलते हैं? इसको खोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम कहते हैं x प्लस वाई बाई 10 और x माइनस वाई बाई 10, x प्लस वाई बाई 10 और y x माइनस वाई बाई 10, ये हमारा आंसर हो जाता है भाई। क्लियर है? समझ में आ रही है? चलिए, वो कहता है इसको एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करना, अब पिछले क्वेश्चन में हमने फैक्टराइज किया था, कंप्रेस किया था। एक्सपेंड करने का मतलब होता है फैलन, यानी इसको इसके आइडेंटिटी के अंदर खोल दीजिए। हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो ये होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दोनों के अंदर 3 नंबर है, उनका होल स्क्वायर है, तो दोनों के अंदर यही आइडेंटिटी यूज होगी। ठीक है, अब जो जहां पे है वहां पे वैसी वैल्यू रखी जाएगी। अब जैसे a का काम कौन कर रहा है? x कर रहा है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। b का काम कौन कर रहा है? 2y कर रहा है, स्क्वायर हो जाएगा। c का काम कौन कर रहा है? 4z कर रहा है, तो स्क्वायर हो जाएगा। 2 into में a कौन है भाई? x, और b कौन है? 2y। अब इस पे चलते हैं। 2 into में b कौन है? 2y है, और c कौन है? 4z। अब बात इसकी आती है, 2 into c कितना है? 4z है, और a कितना है? x है। a कितना है? x है। क्लियर हुई बात? अब इसको खोल देते हैं। खोलोगे तो ये बनेगा x का स्क्वायर, ये बनेगा 4y का होल स्क्वायर, 2 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर। यहां पे 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर। अब देखिए, 2 into में 2 4 x y, 2 into में 2 4, 4 into में 4 16 y z। अब यहां पे चलते हैं, यहां पे देखिए आप 8z, ये आपका क्वेश्चन हो गया। एक्सपेंड करना था, हमने एक्सपेंड कर दिया। क्लियर हुई बात? ये क्वेश्चन। अब इसको उठाते हैं। इसमें भी मैंने कहा ना यही फार्मूला लगेगा। तो वहां पे x का काम कौन कर रहा है? ठीक है, कौन कर रहा है? 2x कर रहा है भाई, 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस। ध्यान रखना इस बात का, वो माइनस बाहर मत निकाल देना y के साथ थोड़ा। माइनस y का होल स्क्वायर होगा भाई। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते, यहाँ पे माइनस लिख देते, कहते y माइनस का सर बाहर माइनस आ गया ना भाई, माइनस y का होल स्क्वायर है, और माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो फिर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, कहां इफेक्ट पड़ता है? यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है, प्लस माइनस का वहां नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो स्क्वायर है, वो तो पॉजिटिव करके बाहर निकालेगा। अगर क्यूब होता ना फिर फर्क पड़ जाता, क्यूब में माइनस बाहर निकल जाता है। अब देखिए 2 इंटू में a और b, a कितना आपके पास? 2x, और b कितना है? माइनस के y। कितना है? माइनस के y। फिर दूसरा ये वाला 2bc, 2 तो एज इट इज, b कितना है आपके पास? माइनस के y, और c कितना है? z। फिर प्लस 2 इंटू में z, ये कितना? c कितना अपने पास? z, और a कितना अपने पास? 2x। क्लियर हुई बात? अब देखिए, इसको करोगे तो क्या लिखोगे? 4x स्क्वायर। इसको करोगे तो देखिए y का स्क्वायर है, माइनस का भी स्क्वायर है, और माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस, क्योंकि ये होल का स्क्वायर है भाई। तो प्रत्येक नंबर इसके अंदर, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर होंगे सबका स्क्वायर कहलाएगा वो। यहाँ पे प्लस z का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 2 4xy। सुना है कि नहीं? यहाँ पे गड़बड़ होती है, जो बच्चों से गड़बड़ होती है, यहाँ पे ध्यान से समझ लेना, चाहे 2 बार ही समझो, लेकिन समझो ध्यान से। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, y और z और 2 की मल्टीप्लाई क्या होगी? 2yz। नेक्स्ट क्या होगा? 2 इंटू में 2 कितना हो गया? 4zx। आंसर। चलिए 2 पार्ट और कर लेते हैं, ताकि हमें और क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। हमारा मोटिव तो यही है ना कि आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए क्या कहता है। अब ये आइडेंटिटी देखिए, अभी अभी जो पिछले क्वेश्चन की तो वही आइडेंटिटी है कि नहीं? कौन सी आइडेंटिटी है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, सॉरी
सी भी है ना, सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही आइडेंटिटी है कि नहीं है? तो यही आइडेंटिटी लगाएगा। अब यहाँ पे a कौन है? 2x है, वो भी किस चीज का है? माइनस का है भाई। तो माइनस को अंदर रखेंगे, बाहर नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा था ना पूरे का स्क्वायर होगा। a का काम कौन कर रहा है? माइनस के 2x कर रहा है। b का काम कौन कर रहा है? 5y कर रहा है, तो होल स्क्वायर। c का काम कौन कर रहा है? माइनस के 3z कर रहा है। ठीक है क्या नहीं? हमको कंपेयर किससे करना है? हमें कंपेयर करना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से। यहाँ पे सभी पॉजिटिव है। a की वैल्यू क्या है? माइनस के 2x। b की वैल्यू कितनी है? प्लस के 5y। c की वैल्यू कितनी है? माइनस के 3z। माइनस के 3z। क्लियर हो रही है बात? तो अब आगे चलते हैं। 2ab, 2 तो एज इट इज। a कितना है? माइनस के 2x। और b कितना है? 5y। 5y। फिर आता मेरे पास ये 2 इंटू में b कितना है? 5y। और c कितना है? माइनस के 3z। फिर प्लस 2ca है ना। c कितना आपके पास? माइनस के 3z। और मेरे पास a कितना है? माइनस के 2x। माइनस के 2x। माइनस के 2x। अब इसको खोल देते हैं। माइनस का स्क्वायर क्या होगा? मैंने कहा था ना, अगर पावर इवन है तो नेगेटिव हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके लिखेंगे माइनस, तो पॉजिटिव हो गया। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। x का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर। 5 का 25, y का होल स्क्वायर। नेगेटिव का स्क्वायर है कि नहीं? तो फिर पॉजिटिव हो गया। 3 का स्क्वायर 9 z स्क्वायर प्लस, मैं यहाँ पे प्लस लगा रहा हूं लेकिन गलती कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले यहाँ पे साइन चाहिए। ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। क्योंकि मैंने कहा था नहीं, अपोजिट साइन जब भी होंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव 2 इंटू में 2 4, 4 इंटू में 5 कितना हो गया? 20xy। अब आगे देखिए, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस फिर माइनस। तो 5 इंटू में 2 कितना हो गया? 10, 10 इंटू में 3 कितना हो गया? 30 yz। ठीक है, yz। अब इनको चेक कर लेते हैं। ये प्लस का, ये माइनस माइनस क्या होगी? प्लस, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस हो जाएगा। 3 इंटू में 2 6, 6 इंटू में 2 12 zx। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंड हो जाएगा। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी तो यही चीज है कि नहीं है? बिल्कुल सेम चीज है। तो अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम वही आइडेंटिटी लगाएंगे जो यहाँ पे लगाई थी हमने। तो क्या कहेंगे? इसको कहेंगे 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस। अच्छा, ये फ्रैक्शन वगैरह में आ जाए ना, जैसे 1/4 है, फ्रैक्शन में आया हुआ है, ठीक है, यानी भिन्न में जिसे बोलते हैं हम, तो उसे डरने की जरूरत नहीं, आइडेंटिटी सेम लगेगी। स्क्वायर आप लोगों को करना आता ही है। तो कहते हैं माइनस के 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a कितना हो गया? 1/4 a। b कितना हो गया? माइनस के 1/2 b। a b कहता है क्या नहीं कहते हैं? 2ab। अब क्या कहेंगे? 2bc। 2 इंटू में b कितना है? माइनस के 1/2। c कितना है? 1। 2 इंटू में c कितना है? 1। और a कितना है? 1/4 a। 1/4 a। अब देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना होगा? 1/16 a स्क्वायर। नेगेटिव है तो पहले भी बताया था, फिर रिपीट कर रहे हैं, तो नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि क्या पावर है? इवन पावर है। 1/4 b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। अब इसको इससे आप क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो, या इससे कर दो, एक ही बात है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस। 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई 1/4। यहाँ क्या है? a और b, a और b। चाहे तो 1/4, देखिए ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे?
1/4 AB, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है। इसका मतलब 1 और AB की मल्टीप्लाई, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए सेम आएगा। समझ आएगा नहीं आएगा? फिर यहाँ पे चलते हैं, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कितना बच गया? B। क्या बच गया आपके पास? B बच गया। अब यहाँ पे देखिए 2 को 4 से कैंसिल कर दीजिए, 1/2 आ जाता है आपका। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो तीनों किस चीज के हो गए? प्लस के हो गए कि नहीं हो गए? अगर तीनों प्लस के हैं, हाँ तीनों प्लस के हैं, तो हमारी मल्टीप्लाई भी क्या आएगी? प्लस की आएगी। और इसको लिखेंगे हम प्लस 1/2a, 1/2a, ये हमारा एक्सपेंड हो गया। बस मुश्किल तो नहीं है ना? समझ में आ रहा होगा? आसान है, समझ में आया तो आसान है, वरना तो हर चीज मुश्किल है भाई। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब की बार हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था हमने? भी हमने कोई चीज एक्सपेंड की थी, ठीक है, हमें कम्पैक्ट फॉर्म में दी हुई थी। वो कम्पैक्ट यानी कि एक नंबर के रूप में, और उसको हमने क्या किया था? एक्सपेंड करके कई नंबरों के रूप में क्या कर दिया था? बदल दिया था। अब की बार क्या दे दिया बंदे ने? अब की बार उसने एक्सपेंड फॉर्म दे दी, और उसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कब होगी? जब वो कम्पैक्ट फॉर्म में आएगी, जैसे हमने इसे पिछले क्वेश्चन में किया था। देखिए पिछले से पिछले में क्या कहता है, इसको अब जानने की कोशिश कीजिए। क्या ये ए का स्क्वायर नहीं है, ये बी का स्क्वायर नहीं है, और ये सी का स्क्वायर नहीं है? ये क्या बनेगा? 2ab। ये क्या बनेगा? 2bc। ये क्या बनेगा? 2ca, 2ca। देखिए मेरे को इन नंबरों से तो नहीं पता चलेगा कि कौन सा माइनस था और कौन सा प्लस था। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या कि प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती है? प्लस, और माइनस इंटू माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है? प्लस, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। ये 4 फार्मूला यहाँ पे बड़े काम आते हैं। इसके आंसर भी 2 निकलते हैं हर बार। कैसे? देखिए अब मेरे को क्या पता करना है कि एक तो ये नेगेटिव है और एक ये नेगेटिव है। और नेगेटिव बंदा कब होता है? जब इस सिचुएशन में होता है, एक तो प्लस का हो, दूसरा क्या हो? माइनस का हो। यहां पर या तो हम z को माइनस मान लेते हैं, किसको मान लेते हैं? z को मान लेते हैं। अगर z को नहीं मानते, y को मानते हैं, तो अगर y माइनस है तो x भी माइनस का होगा। क्यों? यहां पे अगर z पॉजिटिव ले लिया मैंने, अगर y नेगेटिव लिया है और z पॉजिटिव लिया है, तो z तो यहां भी पॉजिटिव रहेगा ना, और मल्टीप्लाई क्या रही है? नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब x क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। x वाला नंबर क्या हुआ? नेगेटिव हुआ। दोनों करके दिखाता हूं आपको। पहले करके दिखा देता हूं कि z को मैंने क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। z को क्या ले लिया? नेगेटिव ले लिया। देखिए कैसे, मैं इसको लिखता हूं 2x का होल स्क्वायर, इसको लिखता हूं 3y का होल स्क्वायर, और इसको लिखता हूं माइनस के 4z का होल स्क्वायर। पल्ले पड़ी बात? नहीं समझ में आई? आ जाएगी भाई, आ जाएगी। अब मैंने कहा था 2ab, 2 इंटू में a कितना था आपके पास? 2x था। इसको खोलना सिखा रहा हूं मैं। 2x, b कितना है आपके पास? 3y। चेक कीजिए, मल्टीप्लाई यही आएगी 101%। कोई नहीं रोक सकता, इसकी मल्टीप्लाई यही आएगी। अब यहां पे मैंने क्या कहा था? 2bc, यहां पे प्लस लगा रहा हूं, 2 लगा रहा हूं। b क्या है आपके पास? 3y, और c क्या है आपके पास? माइनस के 4z। मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस, और 3 इंटू में 2 6, और 6 इंटू में 4 24। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस 2 इंटू में c कितना था? माइनस के 4z, और a कितना है तुम्हारे पास? 2x। क्लियर हुई? अरे बात पल्ले पड़ी क्या नहीं पड़ी? समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही? मैंने किसके रूप में लिख दिया? इसके रूप में लिख दिया इसको, एज इट इज, आइडेंटिटी के रूप में। मैंने z माइनस क्यों लिया? क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूं? मैं इनकी मल्टीप्लाई क्या दिखाना चाहता हूं? माइनस की दिखाना चाहता हूं। तो मैंने कहा था ना, इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। देखिए y और z 2 नंबर है, या तो y नेगेटिव होगा या z नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव आया होगा ना। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? या तो y नेगेटिव था या z नेगेटिव था। मैंने क्या मान लिया? पहले z नेगेटिव मान लिया। अगर मैंने z नेगेटिव माना है तो ये मैंने ये लिख दिया। क्लियर हुई?
तो अब इसको पहले कंपैक्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे 2x प्लस के 3y माइनस के 4z का होल स्क्वायर। अरे यही तो आइडेंटिटी थी भाई। इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कहते थे कि नहीं कहते थे। तो a क्या है 2x, b क्या है 3y और c क्या है माइनस के 4z। अब इसको दो बार लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस के 4z और 2x माइनस प्लस के 3y माइनस के 4z दो बार लिखेंगे फैक्टराइज फॉर्म। दूसरा आंसर क्या होगा, दूसरा आंसर भी बता देता हूं, यहां से बदलता हूं मैं इसको। ये कंप्लीट हो गया भाई, ये आंसर है आपका। लेकिन आपको क्या है दूसरा भी पता होना चाहिए, आपको दोनों पता होना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि भाई ये नेगेटिव आया, कोई जरूरी थोड़ा जेड नेगेटिव होगा, वो तो मैंने माना है ना, आप नहीं मानते, आप तो वाई को नेगेटिव मानते हो। तो अगर वाई नेगेटिव है तो एक्स भी तो नेगेटिव हो, क्योंकि एक्स और जेड की मल्टीप्लाई क्या आई हुई है नेगेटिव, क्या आई हुई है नेगेटिव। या आप इसको देख लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आई हुई है पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव कब आती है, या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। दोनों पॉजिटिव तो हमने पहले वाले में मान लिए, अब दोनों को क्या मान सकता हूं मैं नेगेटिव मान सकता हूं। एक ही नंबर को चेक कर लो, कोई समस्या नहीं है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो नेचुरली बात है तीसरा नंबर क्या होगा नेगेटिव होगा। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो तीसरा नंबर ऑटोमेटिक क्या होगा पॉजिटिव होगा। पहले पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई पॉजिटिव हो तो या तो ये कंडीशन होगी एक्स और वाई दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे तभी पॉजिटिव है, ये दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। इसके अंदर तो मैंने मान लिया कि प्लस प्लस थे दोनों के दोनों, अब मैं क्या मान कि दोनों क्या है नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव है तो जेड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्स और जेड की मल्टीप्लाई क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव कब आएगी जब जेड क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्स तो मैंने नेगेटिव मान ही लिया है। तो देखिए, तो मैं कहता हूं इसको माइनस के 2x का होल स्क्वायर माइनस के 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर, यहां पे अब नेगेटिव हो जाएगा, प्लस 2 इंटू में 2x नेगेटिव माना था तो 2x नेगेटिव हो जाएगा और 3y भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहां भी फिर प्लस 2 इंटू में 3y तो नेगेटिव और 4z क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर यहां पे भी 2 इंटू में 4z पॉजिटिव और माइनस के 2x क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब कैसी कंपैक्ट फॉर्म बन जाएगी, अब बनेगी माइनस के 2x, क्योंकि a का काम कौन कर रहा है माइनस 2x कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है माइनस के 3y कर रहा है और ये कौन कर रहा है 4z का होल स्क्वायर। तो आपका दूसरा आंसर क्या होगा माइनस के 2x माइनस के 3y प्लस के 4z और माइनस के 2x माइनस के 3y प्लस के 4z। क्लियर हुई भाई। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसका सेकंड पार्ट हम कल आपको बताएंगे कि सेकंड पार्ट में क्या है, बाकी आइडेंटिटी और होंगे तो सेकंड पार्ट में